नींद, इम्यूनिटी, प्रतिरोध क्षमता, इनका दोनों का बहुत ही आपस का संबंध है। कितने प्रकार की नींद होती है, लोग कैसे कैसे सोते हैं। प्राणियों में अगर आप लें तो ऐसे ऐसे भी प्राणी हैं जो 6-6 महीने तक सोते रहते हैं। ऐसे भी प्राणी हैं जो 3-3 महीने तक सोते रहते हैं। ऐसे भी प्राणी हैं जो महीने महीने भर सोते रहते हैं। और मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो 2-2, 3-3 दिन में एक बार उठते थे। और ऐसे भी लोग हैं जिनको रात को नींद ही नहीं आती है, रात्रिचर होते हैं वो, नॉक्टर्नल। और कुछ ऑक्टर्नल होते हैं। ऑक्टर्नल मतलब सूर्य के प्रकाश से उनका शरीर ऊर्जित होकर चलता है। कुछ का चंद्र के प्रकाश से ही शरीर ढलता है। तो जिनका चंद्र के प्रकाश से शरीर चलता है वो चांद की जैसे जैसे निकलने की गति बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी आंखें खुलेंगी। और जिनका सूर्य के प्रकाश से शरीर चलेगा वो सूर्य की रोशनी ढलेगी तो उनको नींद आएगी, और जब सूर्य की रोशनी चढ़ेगी तो उनकी नींद खुलेगी। इसलिए ऐसा कतई मत समझिए कि ये एक ही नियम सबके ऊपर लागू होंगे। सब अलग अलग किस्म के बने हैं और उनका शरीर अलग अलग चीज़ों से ढला हुआ है। शाम को 5 बजे उठ करके कुल्ला दतून करना, और जब सूरज डूबने लगे तब अखबार पढ़ना, और उसके बाद जब 9 बज जाए तब उस समय नाश्ता करना, और फिर रात भर आराम के साथ कुछ काम करना, और सुबह जब सूर्य का प्रकाश निकलता रहे तब फिर से चाय पी के सो जाना। ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा, कोई समस्या नहीं। बहुत विवेचना करने पर इस नतीजे पहुँचे कि वो नॉक्टर्नल जीव थे, रात्रिचर। दूसरा कोई भी व्यक्ति ऐसा होता कुछ दिन में उसका पूरा सब कुछ कबाड़ा हो जाता शरीर का, लेकिन उसका नहीं हुआ क्योंकि नॉक्टर्नल है। इसलिए सब नियम सब पर एक जैसे लागू नहीं होते। यही काम एक जानकार का, विशेषज्ञ का रहता है कि वो देख के समझे कि ये किस प्रकार का इनका शरीर का सिस्टम है और उस पर क्या व्यवस्था लागू हो सकती है। अब बच्चों को ही लीजिए, जो नियोनटाल होते हैं, जो छोटे अभी तुरंत पैदा हुए हैं, वो अक्सर रात को उठ के बैठ जाते हैं, टी टी री री करते हैं। हम माता पिता उनकी सेवा में लग जाते हैं, फिर अंत में झल्ला जाते हैं कि इसको जब देखो हमको नींद आती है और इसको जग जाता है बैठ करके। वो अभी सूर्य के प्रकाश से उसका बैलेंस बन नहीं पाया। ऐसा बनने में उसको वक्त लगता है, क्योंकि जब वो माँ के पेट में था तो हाइबरनेशन पीरियड में जो 6 महीने तक वो अंधेरे में ही पड़ा रहा वो। तो अब आप समझिए उसको बाहर के वातावरण में सेट में होने में टाइम लगता है। ऐसा ही उनके साथ भी होता है जो जेट लैग से आते हैं दूसरों से। 12 घंटे पीछे कहीं सूर्य की रोशनी थी और यहाँ चले आए, अब उनको जेट लैग लग गया। अभी उनकी बॉडी धीरे धीरे सेट होने में हफ्ता भर लगेगा, अन्यथा वो शाम को जग जाएंगे। क्योंकि अमेरिका में इस समय शाम सुबह हो रही है 6 बजे की, यहाँ शाम के 6 बजा है। और आप न्यूजीलैंड चले जाएंगे तो यहाँ से 6 घंटे और नीचे समय चला गया। इंग्लैंड चले गए तो 6 घंटे ऊपर समय चला गया। वहाँ का आदमी कोई जल्दी आ गया 12 घंटे में तो उसका शरीर नहीं सेट होगा। इसलिए ऐसा कोई भय करने की ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर धीरे धीरे सेट होगा। एक समस्या जो अक्सर देखी जाती है नींद में परेशान होने के लिए, वो क्या रहती है कि लोग आजकल मसहरी लगाने को फैशन आउटडेटेड मानते हैं। मसहरी नहीं लगाते, अपने सिरहाने कोई कोयल या कोई ऑल आउट लगा लेते हैं। उसके अंदर आप पढ़िएगा, उसमें शुद्ध पॉइजन लिखा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप में जिस प्रकार से यहूदियों को ऑट्सविट्ज़ कैंप में जिस केमिकल से मारा था, उसी केमिकल का हल्का अपभ्रंश उसमें मिला है। उसमें साफ लिखा हुआ है। अगर आप न पढ़ पावें, न समझ पावें, तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं। उसमें स्पष्ट लिखा है, इसको कमरे में जलाइए, कमरे को बंद कर दीजिए और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद कमरे को खोलिए
सब पर्दे खिड़की खोल के फुल पे फैन चला दीजिए, सब हवा निकल जाए, तब आप उसमें जाइए कमरे में। जब मैंने उसका डिटेल पढ़ा तो मेरी आँख खुली। मैंने घर में सबको समझाया इसका यूज करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा ये इसका आसान तरीका है, आप मसहरी लगाइए, घर की खिड़कियों में मॉस्किटो नेट लगा दीजिए। कभी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो कमरे में सब कुछ जला के बंद कर दीजिए, बाहर बैठिए बरामदे में आराम से दिन में, और फिर खोल के चला दीजिए, सब मर जाएंगे। नहीं होता नीम की पत्ती ला के जलाइए, खुद ही सब भाग जाएंगे। नहीं होता आप हवन सामग्री लाइए, जलाइए, सब मच्छर भाग जाएंगे। क्योंकि मच्छरों से आजकल इतने किस्म के मर्ज होते हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मलेरिया, फाइलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, जितने किस्म के ज्वर पैदा हो रहे हैं सब मच्छरों से। फिर एक बात तो ये है कि कोई राशन कार्ड तो मिला नहीं है मच्छरों को कि वो अपनी जनसंख्या को कैसे आपको भोजन कराएं। और प्रत्येक जीवधारी में ये मादा का कर्तव्य होता है कि अपने वंशजों को आगे भूखा न मरने दे। तो मादा मच्छर के जब पेट में अंडाणु पनपते हैं तो उसके लिए उसको प्रोटीन चाहिए रहती है, कहाँ से लाएगी? कोई राशन कार्ड बना है उनका, ग्रीन कार्ड बना है कि उनको हम देंगे चाहे जितनी जनसंख्या हो गई, खून का ड्रॉप देंगे, ऐसा तो कोई नहीं है ना। वहाँ तो कोई प्रजातंत्र नहीं है ना, वहाँ तो ये सर्वाइवल के लिए एग्जिस्टेंस है। तब वो आपको आके काटती है। दिन में काटने वाले मच्छर अलग होते हैं, रात को अलग, और सब मादा मच्छर होते हैं। आपको चाहिए कि आप मसहरी लगाएं और अपने बेड में एक बेड स्विच लगाएं, जिससे कि जब बेड के अंदर चले जाएं तो बेड स्विच दबा करके रात को आप देख सकें कि मच्छर है कि नहीं। पानी अपने सिरहाने रखिए कि रात को पी सकें। कोई रिफ्लेक्स आइसोफेगस मतलब खाने का घटका ऊपर की तरफ लग जाए तो सिर्फ एक घूंट पानी ही अमृत का काम देता है। अन्यथा राशन कार्ड छपने में कोई आपके कार्ड छपने में देरी नहीं लगती है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक कदम। धन्यवाद।